वेलकम बैक। इस वक्त जहां पर ताजिर बरादरी परेशानी का शिकार है, का आम इंसान जो है वो ये सोचने में मजबूर है कि क्या उसका मुस्तकबिल महफूज है भी या नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। राजा राशिद अली साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पे जो इस वक्त हुक्मरान हैं, आपको लगता है सर कि उनका फोकस बिल्कुल दुरुस्त है, या वो सिर्फ खान साहब और लाल हवेली और शेख रशीद और इसी सिलसिले पे नज़र मरकूज रखे हुए हैं? देखिए जी, बात यह है कि अभी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो सियासी अदम इस्तेकाम है गुज़िश्ता तकरीबन 10, 11, 12 साल से 2013 से ऑनवर्ड, उसमें ये है कि जितनी भी ये एहतजाज की पॉलिटिक्स है, मैं ना मानू की जो पॉलिटिक्स है वो कंटिन्यू है, जिससे जो है वो पाकिस्तान जो है उसको फाइनेंशियली, जाहिर है कोई आपका मेगा प्रोजेक्ट उसकी कंटिन्यूशन नहीं है, और जिस वजह से बहुत ज्यादा अदम इस्तेकाम की तरफ डे बाई डे जो है वो चीजें जा रही हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मेन मकसद पर्पस था पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, वो है एनर्जी क्राइसिस। आज काश ऐसा पाकिस्तान में ये होता है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बजाय एक दूसरे से ये इस तरह की ये जो प्रोटेस्ट हैं इसके अंदर अपना वक्त जाया करने के, कि एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए अपने सोल्यूशन देते, शायद इस बात पे लड़ रहे होते कि जी ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें। अभी देखें ना, मोड ऑफ जो ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये विंड है, आपके पास कितना बेहतरीन जो है ये कॉरिडोर है विंड का, कराची से लेके इंटीरियर तक। और उसके अलावा जो सोलर एनर्जी का इश्यू है इसके ऊपर, या फिर डैम जो है, कंपेरेटिवली जब हम कंपैरिजन करते हैं चाइना या इंडिया के साथ कि उन्होंने आज तक ये 75 ईयर्स तक उन्होंने कितने डैम बनाए, हमने कितने डैम बनाए, तो हमारी एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी इंडस्ट्री बैठ गई, बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, तो और उसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो ये जो लोग जॉबलेस हो गए, या एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो मईशत का बहरान पैदा हुआ, उससे डायरेक्टली जो है वो एक आम आदमी जो है वो इफेक्ट हुआ है। और सर, बात ये राजा साहब, बात यही आ रही है कि क्या हमारे जो सियासतदान हैं उनकी डायरेक्शन कभी सही भी रही है? नहीं, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं कि आप देखिए पॉलिटिक्स जो है उसने एक आम लोगों को रिलीफ देना है ना, आम लोगों की रिलीफ के लिए उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उनकी कंटिन्यूशन करनी है, बजाय इसके कि रोडों पे प्रोटेस्ट करते रहे। असेंबली में प्रोटेस्ट की जो पॉलिटिक्स है इसको डिस्करेज करने की मैं बात कर रहा हूं। और खास तौर पे ये जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, क्योंकि मैं बारहा कई प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान है ऐसे ही नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए और उसके ऊपर कंटिन्यूशन के साथ उसके ऊपर काम किया जाए, और उसमें किसी भी तरह की जो ये ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये पाकिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स की रेपुटेशन होती है और एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर 10-10 दफा तख्तियां लगाई जाती हैं, और ये सोच किया जाता है शायद कोई लीडर जो है वो घर से आके कोई जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है या उसके ऊपर पैसा लगाता है, तो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो पाकिस्तान करंट सिचुएशन के अंदर है, इसमें तो हंगामी तौर पे जो है एनर्जी के हवाले से या फिर ये जो मईशत के हवाले से फैसले करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, अब जरा राजा साहब इस बात पर भी आ जाइएगा कि जहां पर पूरे पाकिस्तान के मामलात हैं वहां पर शहर कराची का भी एक मामला है। बल्दियात इंतखाबात भी हो गए, लेकिन सर मामलात अब तक लटके हुए हैं, ना मेयर बन पा रहा है, ना सियासी जमात इत्तेहाद कर रही है। सर, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे आपको? अभी देखें कराची के जो इश्यूज हैं उसमें तो आप देखें जब तक हमारी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं होगी तब तक ये मसले मसाइल तो ऐसे ही चलते रहेंगे। कराची के ऊपर तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो आके सिर्फ उसके ऊपर कब्जा करने की ख्वाहिश तो रखती है, काम करने की ख्वाहिश नहीं रखती। लेकिन काश ये है कि जैसे कराची के अंदर 2005 में से लेके 9 तक काम किया गया, कराची जो है वो दुनिया के 12 तेज तरीन तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आया, उसके बाद से और उससे पहले कभी भी कोई ऐसी एफर्ट करने की कोशिश नहीं की गई। तो हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि चाहे जो भी हो, ये जो कुर्सी की सीट की ये जो जंग है इससे बालातर होके चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कम से कम वो पब्लिक के लिए तो काम करे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं आता हूँ राजा साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। फजान, इस वक्त आप बल्दियात के हवाले से भी और ये तमाम चीजें आप देखते हैं, तो बल्दियात के हवाले से इलेक्शन भी हो गए, लेकिन जनाब अभी सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं, मेयर नहीं मिल रहा। सर, इसमें बिल्कुल वही हमारे मुल्क की सूरत हाल होगी जैसे कि होता है ना, प्रोविंस वाले कहते हैं कि वफाक से हमें इमदाद नहीं मिली, वफाक वाले कहते हैं कि हमने तो दे दी, वो काम नहीं कर रहा।
ठीक है, तो कराची की सूरत हाल भी कोई पॉलिसी बिल्कुल इस चीज़ में देखें, वो उसमें इन लोगों का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इन चीज़ों में वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि आने वाले दिनों में खुद को बिल्कुल सेव कर सकें। क्या तू भी खाना, मैं भी खाऊंगा, सारे मिल बांट के खाएंगे, कुछ होगा तू कुछ मुझ पे फेंक देना, तो कुछ अब मैं जहाँ पे तुझ पे फेंक पाकिस्तान में दूंगा। इतने क्राइसिस चल रहे हैं, वहां पर कराची का एक ये मसला भी आ गया, सेहत जो है वो हमें कहीं नजर नहीं आती है, तो सेहत के मसाइल कैसे हल होंगे? देखें, ये लोग, इन लोगों को खुद से ही फुर्सत मिलेगी तो अवाम के लिए कुछ सीरियसली सोचेंगे ना। हम चूंकि हमें वोट तो लेने नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल वो अवाम वाली ही बात ही करूंगा। तो इसमें बिल्कुल ही कोई सीरियस लेने के तैयार ही नहीं है, कोई पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है। हर पार्टी ने, जैसे कि भाई ने भी अभी कहा कि हर पार्टी ने ही अभी, जो रजाक साहब ने कहा कि हम लोग IMF की तरफ जा रहे हैं। अब आज ये लोग IMF पे जा रहे हैं, 6 महीने के बाद फिर क्या होगा? अगर 6 महीने में इनकी हुकूमत चली जाती है, फिर किसी और की हुकूमत आती है, वो बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया था, वो तो उसने किया था, उसका कर्जा मैं भर रहा हूँ, फिर वो भी यही करेगा, फिर आने वाले दिनों में फिर ये होगा। ये वही आखिरी नाजुक मोड़ पर है, वो मोड़ इस वक्त चौरंगी बन चुकी है। ठीक है, हाँ, हम उस चौरंगी पे ही गोल आपने गोल घूम चूंकि रहे हैं। रजाक साहब का नाम लिया तो उनसे ही हम पूछ लेते हैं। रजाक साहब, ये जो बल्दियात के मामलात हैं सर, कहाँ जाकर बैठेंगे? आप कहते हैं जियाला मेयर होना चाहिए, जमात इस्लामी कहती है हमारा होगा, सर कहाँ मामलात बैठेंगे, किससे इत्तेहाद कर रहे हैं? देखें वकार साहब, हमने कराची में इलेक्शन लड़ा जी, और इलेक्शन में कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीगर जमातों से ज्यादा वोट दिया है। वीडियो सामने हमें 93 सीट्स मिली हैं, जमात इस्लामी को 85 सीटें मिली हैं। हमने उन्हें खुले दिल से दावत दी है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी उनको दावत देता हूँ, हाफिज साहब को, कि आए आप डिप्टी मेयर बन जाए। जमहूरियत तो यही कहती है। अच्छा रजाक साहब, ये कैसे मुमकिन है सर कि जो गटर के पानी के अंदर से होते हुए, टूटी हुई सड़कों के ऊपर से उछलते हुए लोग गए और पीपल्स पार्टी को वोट देकर आए? नहीं, क्यों नहीं देकर आए? कराची की आवाम ने वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सही है सर, तो मतलब यानी कि आवाम आपसे इतने मुतमईन थे? जी बिल्कुल मुतमईन है। आप देखें कराची में 70 साल ट्रांसपोर्ट का निजाम कौन बेहतर कर रहा है, कराची की सड़कें कौन बेहतर कर रहा है कराची में? सर 70 साल बाद क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आई बात। 70 साल में क्यों हो रही है? कराची का 30 साल तो हमें मिला ही नहीं है कराची सर में। 14 साल अभी आपके पास ही तो थे पूरे। देखे बिल्कुल थे हम 14 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम हमें वोट देती है और हम आते हैं और हम आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपके अच्छा रजाक साहब, मजे की बात है कि जो रोड्स आप बना रहे हैं, जहां से उखाड़ के स्क्रैच करके कुछ दिनों के बाद सिर्फ वहीं से टूट रही है, बाकी जो रोड है वो सलामत है, ये क्या? देखिए इदारे मौजूद है। अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ एंटी करप्शन मौजूद है, अगर इदारे मौजूद है उन पे। और शहरियों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप कंप्लेन करें। अच्छा। आप इदारों में अपनी कंप्लेन करें, उन्हें गिरफ्तार करवाएं। सर कंप्लेन करेंगे तो क्या उसका कुछ हल निकलेगा भी या नहीं? अब्दुल करीम आमिर, आप क्या समझते हैं? मुझे वो अनवर मकसूद साहब का वो एक जुमला याद आ गया कि मुहज़्ज़ब मुआशरों में सवाल उठाया जाता है, उसका जवाब ढूंढा जाता है। और हमारे यहाँ ये होता है, जो सवाल उठाता है उसको ढूंढा जाता है और फिर उसको उठाया जाता है। अच्छा, तो चलें, अब सवाल तो कर लिया है अब आप जवाब इसका क्या देते हैं? एंटी करप्शन, ये वो सारी चीजें जो ना घूम फिर के एक ही जगह पे हैं, और ये सब आपस में जो माफियाज के अड्डे, जो सिंध सेक्रेटरीट है, गवर्नर हाउस है, सर यानी कि आपको लग रहा है कि जमात इस्लामी से ज्यादा अच्छी कैंपेन कर रही थी क्या पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी ने काम डिलीवर कर दिया था, इतनी सीटें मिल गई उनको। आपके पास तो वीडियोस आई होंगी ना, आप तो टीवी चैनल पे बैठे हैं, एक हर मोबाइल में मेरे ख्याल वो वीडियोस आई होंगी कि किस तरीके से पुलिस वाले बैठे ठप्पे लगा रहे हैं, किस तरीके से जो ना वो रोज ठप्पे लगा रहे हैं। और वो जो पोलिंग स्टाफ है, जो कि पीपल्स पार्टी के लोगों को, प्राइवेट लोगों को पोलिंग स्टाफ हायर किया गया, और कोई सिक्योरिटी पुलिस पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करता है, वजह क्या? ब्यूरोक्रेसी है और सिंध गवर्नमेंट है। और जिस तरीके से हमने तो वो लोगों से सुना है कि सिंध गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट फंड ला सकती है, सिंध गवर्नमेंट काम कर सकती है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। ये भाई मैं क्या इल्जाम लगा रहा हूँ? वीडियोस आपके पास मौजूद है ना, आपने नहीं देखी? आपकी नजर से वो वीडियोस नहीं गुजरी कि पुलिस वाले बैठे और टप्पे लगा रहे हैं? अच्छा, अगर नहीं गुजरी तो मैं आपको भेज देता हूँ मीडिया पे। अगर वो ठप्पे ना लगते तो वोटिंग टर्न आउट तो और भी कम होता है। इसका मतलब 5% जो है वो वोटिंग टर्न आउट होता, जो होता वो ट्रू होता ना। अच्छा, तो इसका मतलब है बायकॉट कामयाब हो जाता है फिर?
बायकॉट कामयाब होता है। और दूसरा एक जो इससे बड़ी जो धांधली हुई है, सबसे पहले तो हल्का बंदियां सर, हल्का बंदियां गलत की गई। आप सेंटर ऑफ सिटी में आप देखें, हल्का बंदियां हुई है 60-60, 70-70 राजा साहब के पास चले मेरी एक बात सुन लीजिए। और जो मजाफात के जो टाउन डिस्ट्रिक्ट है, किमाड़ी है, वेस्ट है और मलीर वगैरह, वहां पे 30-30 हजार, 22-22 हजार। वही बात जो है एमकेएम ने भी की थी। राजा साहब क्या कहेंगे सर, ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला कहाँ बैठेगा? देखिए जी, बल्दियाती इंतखाबात तो देखें जैसे भी थे 10% या 12% टैप टर्नआउट था, वो तो चीजें हो गई हैं कंप्लीट। अभी ये है कि एक गुजारिश इन्होंने आवाम से की है, एक गुजारिश हम गवर्नमेंट से भी करते हैं कि खुदारा आप उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करें जो 2005 से 2009 तक कराची में काम हुआ, ताकि जो है दोबारा से ये शहर रोशनियों की शहर की तरफ जा सके। और जितनी भी फेडरल के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जरा इसको सीरियस इशू है, ताकि हमारी इंडस्ट्रीज और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका खात्मा हो सके और पाकिस्तान का जो मुआशी इंजन है वो चले। उसके बगैर तो ये चीज नहीं हो सकती ना, सिर्फ ये जो वजीर खजाना चेंज करने से या बाहर से ला के बिठाने से या उसकी किसी प्लानिंग से तो चीजें नहीं ठीक हो सकती जब आपके पास वसाइल ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी बताइएगा राजा साहब कि अब ये वाला मामला तो आगे की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन अब फारूक सत्तार साहब एक बात कह रहे थे इंटरेस्टिंग कि आइंदा कुछ दिनों के बाद जो है दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इसमें भी कुछ सदाकत नजर आ रही है आपको? नहीं, अभी वो तो ये बात इसलिए है कि क्योंकि इसकी जो सेक्शन 10(1) है लोकल गवर्नमेंट एक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्योंकि सेक्शन 10(1) के अंदर जो इस चीज को एक्सेप्ट किया कि डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई, जब ये चीज चैलेंज होगी कोर्ट में, जाहिर है कोर्ट तो फिर स्टैट्यूट को फॉलो करती है ना, कानून के मुताबिक। अगर ये इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया जाता है तो डेफिनेटली कानून यही कहता है कि दोबारा इलेक्शन होगा। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल बात है। अच्छा, माहिर कानून भी है, तो अब आपको क्या लगता है सर कि क्या ये अदालत में मामला जाता है तो कितने आपको लगता है कि चांस है कि दोबारा बल्दियाती इंतखाबात भी हो सकते हैं? नहीं, देखें बात ये है कि ये जो मैंडेट था सेक्शन 10(1) का लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, ये मैंडेट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था, पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया 10(1) के अंदर, इस चीज को एक्सेप्ट किया 53 यूनियन काउंसिल के हवाले से। तो ऐसी सूरत में जब ये जो बिल्कुल लीगल पोजीशन है, जब ये गवर्नमेंट इस चीज को अपने मैंडेट को एक्सेप्ट करे कि ये जो यूनियन काउंसिल है इनको इंक्लूड नहीं किया गया, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवा देना ऐसी कंडीशन में वो बिल्कुल जो है इलीगल एक्ट है। और अगर ये चीज कोर्ट में जाएगी तो डेफिनेटली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है इस तरीके से। अच्छा। और अगर ये इलेक्शन कालअदम करार दिया जाता है तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि दोबारा इलेक्शन होगा। अच्छा, और दूसरी तरफ अब इलेक्शन कमीशन ने जो मजीद कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसके हवाले से भी इलेक्शन अनाउंस कर दिए, उसमें कराची की सीटें भी बहुत सारी हैं, तो क्या लगता है सर कि क्या तैयारियां मुकम्मल हैं सियासी जमातों की या अभी इसी में उलझे हुए हो? नहीं, अभी तो बात यह है कि अभी जितनी भी पॉलिटिकल हम तो वो लोग कहते हैं ना वो हम के एक वॉर की कंडीशन में, यहाँ तो इलेक्शन की कंडीशन में है, पे दर पे इलेक्शन हो रहे हैं। आप देखें पहले पीटीआई की तरफ से यहाँ बहुत सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ा गया, अभी ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, अभी वो उन्होंने जो रिजिग्नेशन किए वो इलेक्शन, तो इलेक्शन ही हो रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा, काम कोई नहीं हो रहा। बिल्कुल। और राजा साहब बल्कि इस पे हम बात करेंगे कि जो हल्का बंदियां हैं अगर वो दुरुस्त ना हुई तो क्या जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे या उसमें भी ताखिर होगी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। दो टोक में हम बात कर रहे थे उन लोगों से, दो टोक जो हमें बता नहीं पा रहे कि क्या वजूहात हैं कि अवाम पहले भी परेशान थे, बीच में भी परेशान, यानी कि खान साहब के दौर में भी परेशान रहे और मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें भी परेशान है। वजूहात तो एक दूसरे पे इल्जामात लगाते नजर आते हैं लेकिन प्लान देता हुआ कोई नजर नहीं आता। रजाक बाजवा साहब से ये पूछते हैं, रजाक साहब प्लान क्यों नहीं देते सर आखिर? सर देखें वकार साहब, प्लान तो हम बिल्कुल दे रहे हैं। हमने मुल्क को जो है डिफाल्टर होने से बचाया है, मुल्क को दोबारा से अपनी पटरी पे चढ़ाने में आखिर कुछ वक्त तो लगेगा। ना तजर्बाकार लोगों ने जो हशर किया है हमारे मुल्क के साथ, जो हमारे पूरी जितने इदारे थे अक़वामी मुत्तहिदा या वर्ल्ड बैंक या जहाँ IMF, जितने इन्होंने सबसे हमारी जो है मुल्क की मामलात को अपनी सारी डीलें इन्होंने उन्हें मुअत्तल की और उन्हें जो है नाराज किया। वो तो अब हमारे मुल्क पर एतमाद करने को तैयार नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी। वो तो कह रहे हैं कि जी
सर मामला ये आ रहा है रजाक साहब कि आप लोगों से कहा जाता है कि कराची नहीं संभाला जा रहा, पूरा मुल्क कैसे संभालेंगे। अभी देखें हालिया इंतखाबात की बात कर ली जाए तो हल्का बंदियों के जो मामलात थे या दीगर चीजें थी, सर कैसे संभालेंगे जब आपसे कराची नहीं संभाला जा रहा? नहीं देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कराची क्या पूरा सिंध संभाला है और अब पूरा मुल्क का हम हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कराची नहीं संभाला जा रहा। और फिर दूसरी तरफ हम पे ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप 15 साल से इक़्तिदार में। अगर हम 15 साल से इक़्तिदार में हैं तो कराची फिर किसने संभाला हुआ था? तो अर्ज ऐसा कुछ नहीं है, हमने कराची संभाला हुआ भी। और अब जैसे हमारा मेयर इंशाल्लाह जो कि जल्द इंशाल्लाह अपना चार्ज लेगा, अपने आके बैठेगा अपनी सीट पर, तो इंशाल्लाह हम तरजीह बुनियादों पर हमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को बिल्कुल फोकस किया हुआ है हमने कि यहाँ की सारी महरूमियों को, यहाँ के मसाइल को, अब क्योंकि सूबाई हुकूमत भी हमारी है, फेडरल में भी हमारा हिस्सा है और कराची सिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। हम सारे मिलकर के इस शहर को खूबसूरत बनाएंगे, पाकिस्तान को मसाइल से निकालेंगे। ठीक है रजाक साहब, पाकिस्तान के साथ साथ हम इस शहर के जो मामलात हैं इसे बिल्कुल हमेशा के लिए दुरुस्त करेंगे। ठीक है जी, दुरुस्त करने की बात और इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। फजान, बिजली महंगी नहीं है, गैस महंगी नहीं है और पेट्रोल की बात करें तो वो भी महंगा हो चुका है। बिजनेसमैन क्या सोच रहा है? सर बिजनेसमैन क्या सोच रहा है, आते के साथ ही सबसे पहले मैंने यही बताया, वो फैक्ट्रियां बंद करने की सोच रहा है, वो कारोबार बंद करने की सोच रहा है। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो यहाँ से मूव होने की सोच ठीक है। रहा अच्छा ठीक है फैजान, तो अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो क्या कारोबारी तबका मजीद कोई और प्लान करने की तरफ जाएगा? सर डेफिनेटली देखें, जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है वो लोग यहाँ से मूव ही हो रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, ब्लैक मेलिंग हर चीज़ पे होती जा रही है, पैसे होने के बावजूद भी वो काम ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले जो काम हम ये कहें कि 5 लाख रुपए में किसी अगर इन्वेस्टमेंट करके काम हो जाता था, आज उस पर कैपिटल भी तो आपका बढ़ गया ना। कैपिटल ताजिर लोगों का कैपिटल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और उनका प्रॉफिट का रेशो जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा फौजान, एक और चीज़ जो है वो कही जा रही है कि सिंध के अंदर कारोबार करना मुश्किल है पंजाब की निस्बत। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेस के मामला हैं या कौन से ऐसे मामला हैं कि ताजिर समझता है कि पंजाब में कारोबार कर ले वो ज़्यादा बेहतर है? यार इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। आपको लगता है कि सिंध में जो है कारोबार ज़रा मुश्किल है? खैर, इसका यकीनन एक आसान सा हल यही है कि सिंध के अंदर जो है वो टैक्सेस के साथ साथ दीगर मामला इतने ज़्यादा सख्त कर दिए जाते हैं। वो देखें सर, कराची देखें, सिंध, पूरे सिंध के अंदर जो है ना, ताजिर शहर जो है, जहाँ पे कारोबारी शहर है, कारोबारी मरकज़ जो है वो कराची पिछले कुछ दिनों भी हर टाइम पे कराची का जो ताजिर है ना वो कोई ना कोई कुर्बानियां देता ही आया है, कभी गैंग वॉर की शक्ल में, कभी बत्ते की पर्चियों की शक्ल में। बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी का जो पॉइंट है वो तो आ चुका है। राजा साहब, इस वक्त बात हम ये कर रहे थे जहां पर पूरे पाकिस्तान की बात की थी, हम इससे पहले ब्रेक से पहले बात छोड़कर गए थे जो हमारे शहर कराची के मामलात हैं और ख़ासतौर पर बल्दियाती मामलात थे। सर, हल्का बंदियों का एक बहुत अहम इशू रहा है, ये कब तक हल होगा और अगर ये हल नहीं होता तो क्या जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो इसी पर होंगे? देखें जी, वसाइल की जो तकसीम है उसके लिए ये हल्का बंदियों का जो इशू है ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है जी। और इसको आप रूल्ड आउट करके, जब आप एक तरफ तो ये क्लेम कर रहे हैं कि आप पब्लिक की खिदमत करना चाह रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वसाइल की तकसीम भी मसावी की जाए और इससे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं होना बल्कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान या पब्लिक ऑफ कराची जो है उनको इसका फायदा होना है। और दूसरी बात यह है कि जाहिर है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये एक बेसिक जो है रूट्स हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई भी इस चीज से इनकार करता है कि जो डिलिमिटेशन का इश्यू है इससे अगर कोई भी मुंह फेरता है या उसमें रोड़े अटकाता है तो उससे उनकी इंटेंशन क्लियर होगी कि पहले एट फर्स्ट इंस्टेंस ये सालों साल लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं करवाते और अगर ये इलेक्शन करवाते भी हैं तो उसको इस तरह कर देते हैं कि उसका फायदा जो है वो लोकल जो नीचे गली मोहल्ले तक जो लोग हैं उनको उसका फायदा ना पहुंचे। ठीक है, तो ये तो एक माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, जो वडेरा सिस्टम, वडेरा शाही, 500 घरानों की जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, उससे जो है कि एक आम आदमी जो है वो हमेशा इस चीज से मुतासर रहा है और एक आम आदमी की तालीम, सेहत और उसका रोजगार, हर चीज इस चीज से अफेक्ट रही है।
और अगर ये ट्रू डेमोक्रेसी की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी के जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करने की बात करते हैं, उनको तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की जो बात है उसको ये डिले करते हैं और उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट करते हैं अपनी मर्जी की, और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लोकल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, जो कि पैसा और इख्तियारात गली मोहल्लों में देने की बात करती हैं जो सेक्शंस, उनको ये उनके ऊपर लेजिस्लेशन करके वो पावर्स भी ये अपने हाथ में लेते हैं। और ये जो डिलिमिटेशन का इश्यू है, बिल्कुल नो डाउट ये भी इनकी इंटेंशन, इस लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ये इंटेंशन क्लियर हो गई है कि इनको किसी चीज की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि इनकी जो कुर्सी है वो लोकल गवर्नमेंट में भी हो, इनकी कुर्सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी हो, इनकी कुर्सी फेडरल गवर्नमेंट में भी हो, लेकिन ये काम नहीं करेगी। तो अब आपको क्या लगता है सर सारी कि कुर्सियां मेयर ले लें, कराची काम कौन हो करें ना, सकता है, काम क्यों कौन नहीं किसके करते? साथ इत्तेहाद में जा सकता है, आपका क्या तज्जिया है? सॉरी, आपको क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमातें इत्तेहाद बनाएंगी, मेयर किसका होगा? देखिए नेचुरली अगर देखा जाए, अगर नेचुरली ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है उनकी प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट है और जमात इस्लामी को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाए, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात का इश्यू है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ ये होंगे तो इनको एक काम करने में आसानी होगी। ये तो एक बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल बात है। अगर इन्होंने मिलके, दोनों ने मिलके जो उससे गुड इंटेंशन से काम करने का इन्होंने इरादा है, तो नेचुरली जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी के साथ इनका अलायंस बनता है, दोनों मिलके, ताकि जैसे भी है ये एक दूसरे को सपोर्ट करके इस तरह ये काम कर सकते हैं। ठीक है सर। अब्दुल करीम आमिर साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी पे जमात इस्लामी बहुत तनकीद करती है और अगर वो उनके साथ जाके बैठ जाती है तो मेयर अपना लाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर बैठ गई तो फिर क्या असरात पड़ेंगे उस पर? देखिए, हमने तो जितने भी प्रोग्राम सुने हैं, देखे हैं, और खुद पीपल्स पार्टी का बहुत इदारा नूर है हाफिज नईम रहमान साहब के पास गया भी है और उनसे मुलाकात भी हुई है और कोलेशन बनाने की बात भी शायद हुई है, लेकिन जमात इस्लामी ने बाकी सारे डिस्कशन को फिलहाल ऑफ करके सिर्फ इस बात के ऊपर डिस्कशन किया है कि जो हमारी सीट्स है, जो हमारा मैंडेट है, उसको तस्लीम किया जाए। हाफिज नईम रहमान साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सारी मीडिया टॉक्स हमारे सामने मौजूद है। वो कहते हैं कि जमात इस्लामी कराची शहर की नंबर 1 पार्टी है, अच्छा, सीट्स के हिसाब से भी और वोट्स के हिसाब से भी। और हम वोट्स की फिगर देखते तो 4.5 लाख कुछ वोट्स जो है ना जमात इस्लामी को कराची की आवाम ने दिए हैं और पीपल्स पार्टी को डेफिनेटली उससे कम ही वोट मिले हैं, 2 लाख 2.5 लाख ऐसा कुछ मिले। तो ये बात तो बिल्कुल वाजह है कि कॉम्पिटेंट पार्टी जमात इस्लामी है, कमिटेड पार्टी जमात इस्लामी है और हाफिज नईम रहमान साहब की और उनकी पूरी टीम की जो एक तवील जद्दोजहद हमें इस शहर के अंदर नजर आई है। उन्होंने हर डायरेक्ट मेरे और आपके इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात की है, उसका इश्यूज को हाईलाइट किया है, ना सिर्फ सरकार से बल्कि इवन के प्राइवेट इदारों से। बहरिया टाउन जैसे ताकतवर मेयर कैसे बनेंगे, मेयर कैसे बनेंगे, ये तो बताइए। देखिए, मेयर अब उनकी 6 नशिस्तें अभी बाकी हैं जिसके ऊपर वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि फॉर्म 11 वो भी मिल गए, 100 भी सीटें हो जाए तो फिर भी मेयर नहीं बना सकते ना वो। उनके राब्ते जो ना पीटीआई से भी चल रहे हैं और पीटीआई ने शुरू में उनकी गैर मशरूत हिमायत का भी ऐलान किया था, लेकिन बाद में फिर बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो गई। और उसके अलावा जेयूआई से भी उनके राब्ते हैं, नून लीग के लोगों के पास भी वो दफातर में भी गए हैं। तो जमात इस्लामी ने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, कोई भी ऑप्शन बिल्कुल अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिल भी जाते हैं तो उनका मेयर इतना कमजोर होगा कि वो कुछ काम करा नहीं पाएंगे। देखें, आपका भी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन रही है कि जमात इस्लामी कहीं पर भी नहीं थी ना, एक यूसी में भी नहीं थी, किसी ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन करवा लिया। तमाम तर रुकावटों के बावजूद शहर का इतना बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया। बड़ी बात होगी ना, शहर का काम करवाना और इख्तियार हासिल करना। मेरे ख्याल से जमात इस्लामी बड़ी एक्सपीरियंस हो गई प्रोटेस्ट हाफिज नईम रहमान साहब फंस नहीं गए इस तमाम सूरत हाल के बाद? नहीं, हाफिज नईम रहमान साहब फंसे तो नहीं है और उनके पास तो ऑप्शन मौजूद है। मेरे ख्याल से मेरे सामने तो उनका वो बयान भी आया था कि उन्होंने कहा था कि हम डिप्टी मेयर लेने के बजाय अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रजाक साहब, आपको क्या लगता है सर कि जियाला मेयर ही बनाना चाहेंगे या हाफिज साहब को आप कहेंगे कि ठीक है मेयर आप बन जाइए, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे कराची की बेहतरी के लिए? देखें वकार साहब, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जमात इस्लामी के भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि आप और हम मिलकर ही कराची की खिदमत कर सकते हैं। देखें, नंबर 1 हम पार्टी है, नंबर 2 जमात इस्लामी है और नंबर 3 फिर पता नहीं कौन कौन सी है, मुझे नहीं पता उनका।
मैं अर्ज जी, ये कर आइए। रहा हूँ कि जमात इस्लामी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठकर चलना ही सिंध और कराची के मफादात में। देखें चले मैं तो इनको एक और बड़ी ऑफर देता हूँ कि 2.5 साल आप ले लें, 2.5 साल हम ले लेते हैं। अच्छा। 2.5 साल हमारा मेयर ये रहेगा, भी 2.5 सही साल है। आप। लेकिन सर क्या क्या आप काम भी होगा या नहीं होगा? देखे जमहूरियत यही होती है, हाँ। जमहूरियत का सही है। निजाम यही कहलाता है सर कि ये तो आपने हम उनके ये वोट तो का वही वाली बात एहतराम है कि करें। हाँ, वो जो आपने मेयर का कहा था कि मेयर जो है वो 1 और 2 मेयर जो हो जाए वो भी हो सकता है। बाजवा साहब, नहीं। बल्दियात का टन्योर 4 साल का होता है वैसे। मेयर चले वो तो कह रहे हैं कि 2 साल लेकिन बांट लेंगे। अभी जैसे दो बाजवा साहब साल अभी बांट आप कह रहे हैं, लेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो मेयर है कराची का वो एक हम बना लेते हैं, एक आप बना लेते, तो सर ये तो वही वाली बात हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम एक मेयर की बात अभी तक कर रहे हैं, जिस मेयर पर बात हो रही है। अगर इस शहर की जो आबादी जो लोग कह रहे हैं कि 5 करोड़ के लगभग है, कोई कहता है 4 करोड़ है, तो इसमें तो एक मेयर काम भी नहीं कर सकता, कम से कम 2 मेयर होने चाहिए। लेकिन वक्त अच्छा। अभी फिलफोर ऐसी कोई कानून पास नहीं किया है असेंबली ने कि कराची के 2 मेयर बनाए जाए। ठीक है। मैं किसी एक ही मेयर की बात कर रहा हूँ, और उसमें मैं ऑफर कर रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से कि जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ करके बात करें, मुज़ाकरात करें। हम नंबर 1 पार्टी हैं, वो नंबर 2 हैं, और 2 हम साल का मिलकर हिस्सा बना ले। लेकिन मेरे अच्छा। ख्याल से वो आपको उनकी ठीक है। जो पिछले दिनों में पीपल्स पार्टी का एक मौका अच्छा, पाया है कि किसी कुछ- भी सूरत हाँ, हम मेयर जो है ना बिल्कुल किसी को सही नहीं है, देंगे। लेकिन नहीं, बात मेयर मतलब ये तो कुछ हमारा ले लो, होना कुछ दे दो चाहिए। वाली बात कर रहे हैं आप। मेयर होना भी हमारा है और अच्छा, होना भी उसमें भी बाद चाहिए, में क्योंकि यही हम होगा कि 2 नंबर 1 साल पार्टी हैं। इनके गुनाह हम अब ठीक। भुगत रहे हैं। अच्छा नहीं, हाँ, ये असल सवाल ये भी आ जाता है कि जनाब ये पिछली हुकूमत ने किया था, ऐसा तो नहीं आ जाएगा? नहीं, पिछली हुकूमत ने क्यों, ये इलेक्शन मौजूदा हुकूमत में चलो, हुआ है। ठीक है। और हम उनके मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं। नहीं और सर, देखिए, 2 एक साल बड़ा के बाद फायदा जो दूसरा होगा- मेयर कहेगा ना। ठीक इस है, शहर चलो का जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये कम से कम फिर ये नहीं कोई कहेगा कि भाई मुझे जो है ना बजट नहीं मिल रहा, वक्त हमें नहीं मिल फंडिंग रहा, में हमें तकलीफ। सिंध गवर्नमेंट पूरी इसकी सपोर्ट पर खड़ी होगी, हाँ। और हम मिलकर के कराची की खिदमत करेंगे। मैं तो ऑफर कर रहा हूँ। और जो जमात इस्लामी के भाई ये जो हर सीट पर कंप्लेने कर रहे हैं सर कि जी पीपल्स पार्टी आज ही खिदमत की बात कर रही है ये। नहीं, आज क्यों कर रही है, हम तो 55 सालों से करते आ रहे या हैं। मेयर बनाना है 2 साल के लिए, वो भी बहुत है आपको लग रहा है? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि इसका हल है। अच्छा, हल आपने पेश कर दिया, ठीक है सर। वैसे हल तो जमात इस्लामी के पास था, वो कहते तो यही रहे। आप हमारे साथ ही रह गए बाजू साहब, आपका शुक्रिया, आपका पॉइंट भी आ गया है। अब्दुल कयूम आमिर साहब, सर हल आ गया आपके सामने, अब सिर्फ जमात इस्लामी नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी है। देखिए, अभी बाजवा साहब ने एक बात की थी कि पीपल्स पार्टी ने कराची को फोकस किया हुआ है, और मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक होता हूँ कि कराची दुश्मनी में कराची को फोकस किया हुआ है। कराची सिंध का 98% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन कराची, आप अपने ऑफिस से स्टूडियो से बाहर चले जाएं, बाहर गटर का पानी मौजूद है आपका इस्तेमाल करने के लिए। चले, मैं राजा साहब से बस फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। जी राजा साहब कहिएगा। देखिए जी, बात ये है कि कराची के जो इश्यूज हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गए हैं, और ये इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इनको 2005 से 9 के जो रोल मॉडल सेट किया गया था उसकी तरफ थोड़ा सा इनको तवज्जो देने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुए काफी दिन हो गए, और अभी इस बात का जो हल है वो निकल जाना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर के जो इश्यूज हैं, पार्टीज को आपस में बैठ के इनको सेट कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये एक जो इलेक्शन हुआ है इसमें देखें, एक तो टर्न आउट के इश्यूज देखें, दूसरा बहुत सारे जो कुछ हल्के बता रहे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये बड़ी एस्टॉनिशिंग पोजीशन है। इलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान है। ठीक है, तो ये किस तरह का इलेक्शन जिसमें टर्न आउट भी इतना कम है और उसके बावजूद जो कुछ हल्के जो हैं उनका रिजल्ट क्लियर नहीं है। ठीक है जनाब, बेहद तो शुक्रिया। ये सारे इश्यूज जो है एड्रेस करने की जरूरत है, एड्रेस करने चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आप तशरीफ लाए, अपना पॉइंट्स दिए। मुझे भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।